हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है केशेषु चमरी हन्ति अत्र सप्तमी भवति। केशेषु चमरी हन्ति अत्र सप्तमी भक्ति। केस के लिए चमरी गाय को मारता है। तो इसमें कौन सा जो है अत्र सप्तमी भवति, कौन से सूत्र से सप्तमी भक्ति लगा, यह पूछा है। ऑप्शन है साधु असाधु प्रयोगे च क्यतस्य विशस्यस्य कर्म कर्मण्य उपसंख्यानम निमित्तात् कर्मयोगे यतस निर्धारणम। किस सूत्र से इसमें जो है केशेषु चमड़ी हंता में सप्तमी भक्ति लगा, यह पूछा है। तो पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर माना जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न का आंसर है केशेषु चर्वी हंते। यह जो उदाहरण है वह है निमित्तात् कर्म योगे, यानी कि प्रश्न संख्या पहले का सी आंसर करेक्ट होता है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हमारी जो आज प्रश्नोत्तरी चल रही है वह कारक विचार पे प्रश्नोत्तरी चल रही है, और आज का जो प्रश्नोत्तरी वह अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है दोस्तों, देखना न भूलिएगा। प्रश्न 25 है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। आज जो है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का दूसरा भाग है, यानी कि यह पहला भाग हो चुका है, एक भाग में प्रश्नोत्तरी हो चुका है, आज का जो है दूसरा भाग है। तो लेते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा है दोस्तों यहाँ पे केशेषु चमरी हंत अत्र सप्तमी भवति, यह पूछा है। तो इसमें पूछा है कौन सी किस सूत्र से सप्तमी भक्ति लगा है। तो आंसर हमारा गया था यहाँ पे प्रश्न संख्या पहले का सी आंसर सही है। ठीक है, तो पहले का सी सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है दोस्तों, प्रश्न है चरमड़ी दुपीनम हंति इत्यत्र कस्य सूत्रम सप्तमी भक्ति भवति। अब पूछ रहा है कि चर्म के लिए यानी चमड़े के लिए दुपीना हाथी को मारता है, इत्यर्थ कस्य सूत्रम सप्तमी विभक्ति भवति। इसमें किस सूत्र से सप्तमी भक्ति लगा है, यह पूछा है। तो ऑप्शन है साधु असाधु प्रयोगे च क्यत विशस्य कर्मण उपसंख्यानम निमित्तात् कर्मयोगे यतस निर्धारण। तो चरमड़ी द्विपिनम हंति, इसमें जो है कौन सा सूत्र लगा है, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे आंसर हम लेंगे। आंसर हमारा जाएगा इसका कि निमित्तात् कर्मयोगे, इस सूत्र में लगा, यानी कि कर्मणि द्विपिनम हंति, इसमें जो है सूत्र हमारा लगा है कौन सा, निमित्तात् कर्मयोगे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे भी सी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है दोस्तों, शिकारी दंतयो हंति कुज्जरम वाक्य अस्मिन। यहाँ पे शिकारी जो है दांत के लिए हंती हाथी को मारता है। ठीक है, किसके लिए मारता है दोस्तों, शिकारी जो है दंतयो दांत के लिए हाथी को मारता है। वाक्य अस्मिन दंतयो शब्दों वर्तते। इसमें जो दंतयो जो शब्द है वह उसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है क्या, सप्तमी लगी हुई है क्या, पंचमी विभक्ति लगी हुई है क्या, या फिर चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में यही पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यह जो दंतयो है इसमें विभक्ति शब्द वर्तते जो है वाक्य अस्मि शब्दयो दंतयो शब्द वर्तते। तो यहाँ पे विभक्ति कौन सी है, तो प्रश्न संख्या 3 का हम आंसर लेंगे। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दोस्तों कौन सा होगा, प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे जो है बी वाला आंसर सही होता है, यानी कि बी आंसर सही है प्रश्न संख्या 3 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न हमारा है निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक इत्यत उदाहरणम नास्ति। अब पूछ रहा है निमित्तात् जो कर्मयोग जो वार्तिक सूत्र, यह वार्तिक सूत्र है दोस्तों, वार्तिक सूत्र है, इसका उदाहरण नास्ति नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, चरमणि द्विपिनम हंति नहीं है, दंतयो हंति कुज्जरम नहीं है, सिमनी जो है पुष्कल कलको हता नहीं है, या तिलेशु शैलम नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक सूत्र जो है जो निमित्तात् कर्मयोगे का नहीं है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर माना जाएगा जो है चरमणि द्विपिनम हंति, यह भी हमारा जो निमित्तात् कर्मयोगे का है। दंतयो हंति कुंजरम, यह भी है। सीमेन सिंह के लिए पुलकल जो है पुष्कल को मारता, यह भी जो हमारा जो है निमित्तात् कर्मयोगे का है। यहाँ पे नहीं में पूछा तो आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 4 का कौन सा सही होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, यानी कि डी वाला आंसर हमारा सही होता है। निमित्तात् कर्मयोगे का यह उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का डी सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है दोस्तों, गमाम जो है गमाम कृष्णा बहु क्षीरा इति वाक्यम
कस सूत्रस उदाहरणम अस्ति। यहाँ पे जो है गाय जो है काली कृष्णा, मतलब जो काली गाय है वह बहुत सा दूध देती है। इति कस सूत्रस उदाहरण, यह किस सूत्र का उदाहरण है, यह पूछा है। प्रश्न संख्या 5। तो साधु असाधु प्रयोगे च का है क्या, क्यतस्य विशेष्य कर्म कर्मणय उपसंख्यानम का है क्या, निमित्तात् कर्मयोगे है क्या, या फिर यतश्च निर्धारणम है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि कहा उदाहरण हमारा है गवाम कृष्णा बहुचीरा इति। यह उदाहरण सूत्र किस उदाहरण से है। तो प्रश्न संख्या 5 का हम आंसर लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हमारा जाएगा यतश्च निर्धारणम। जहाँ से निर्धारण होता है उसमें जो है षष्ठी भी लगती है और सप्तमी भी लगती है। दो सूत्र जो है विभक्ति लगती है, षष्ठी लगती है दोस्तों और जो है सप्तमी भी लगती है। ठीक है, कहाँ है, जहाँ से समूह इत्यादि से यदि किसी एक चीज में निर्धारण होता है किसी एक चीज का, तो वहाँ पे जो है सप षष्ठी विभक्ति भी लगती है और सप्तमी विभक्ति भी लगती है। तो यहाँ पे गाय है, गाय में काली गाय, काली गाय को अधिक मान्यता दी गई है। गायों में काली गाय बहुत क्षीरा, बहुत दूध देती है, यह जो है बताया गया, निर्धारण किया गया काली गाय का। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर डी वाला हमारा डी नंबर करेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 5 का डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों गवाम गोशु कृष्णा बहुचीरा। यहाँ पे यह जो हमारा षष्ठी या सप्तमी है, गवाम और गोसु, षष्ठी और सप्तमी भक्ति लगी हुई है। इत्यर्थ कया के निर्धारण, किसका निर्धारण होता है इसमें। तो गवाम गोशु कृष्णा बहुचीरा, यह जो उदाहरण है या तस् निर्धारणम का पूछ रहा है। इसमें जो है के कया या के किसका निर्धारण होता है, संज्ञा का निर्धारण होता है, गुणेन का निर्धारण होता है, गुण का, क्रिया का निर्धारण होता है, या फिर अधिकार का निर्धारण होता है। कौन सा यहाँ पे किसका निर्धारण होता है प्रश्न संख्या 6 में। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर हम लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 6 का हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा, क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 6 का हम आंसर लेंगे, आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी की तरफ। क्या सही है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का बी आंसर सही है। यानी कि गवाम जो गोसु कृष्णा बहुचीरा, इसमें जो है किसका निर्धारण हुआ है, तो इसमें गुणों का निर्धारण हुआ है। यानी कि गायों में काली गाय जो बहुत दूध देती है तो उसका गुण निर्धारित हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 का हमारे यहाँ पे जो है बी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। प्रश्न है एतस् निर्धारण अन्य सूत्रेण विधीयते। यतस् निर्धारण का सूत्र है कौन सा है दोस्तों। सप्तमी पंचमी है, सप्तमी चतुर्थी है, सप्तमी षष्ठी, या फिर जो है सप्तमी द्वितीया। कौन सी यहाँ पे है दोस्तों यतस् निर्धारण में किस सूत्र का निर्धारण होता है। अनेन सूत्र विधीयते। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 का हम आंसर लेंगे। प्रश्न संख्या 7 का आंसर यहाँ पे जो है हमारा सी आंसर सही होता है। यानी कि सप्तमी भी होती है और षष्ठी भी होता है यतस् निर्धारणम चम। यानी जहाँ से निर्धारण हो उसमें सप्तमी और षष्ठी दो विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे है छात्रेषु मैत्र पटु वाक्य अस्मिन सूत्रम प्रयुक्ते। छात्रों में मैत्री जो है बहुत पटु है, जो है छात्रेशों में जो छात्रों का समूह उसमें मैत्र नाम का जो आदमी लड़का वह बहुत पटु है। इस सूत्र वाक्य अस्मिन सूत्र प्रयुक्त है, इस वाक्य में सूत्र प्रयुक्त हुआ है। किस कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का। तो साधु असाधु प्रयोगे च एतस् निर्धारणम क्यत विशेष्यस्य कर्मणे उपसंख्यानम निमित्तात् कर्मयोगे। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे होगा यतस् निर्धारणम, छात्रों के समूह से मैत्री जो है उसका निर्धारण हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। क्या सही है, बी वाला आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि यतस् निर्धारणम इत्यत उदाहरणम नास्ति। अब पूछ रहा है कि यतस् निर्धारणम का इसमें से कौन सा सूत्र नास्ति नहीं है। ठीक है, तो चरमड़ी दुपीनम हंती नहीं है, कविशु कालिदास श्रेष्ठ नहीं है, छात्राणाम मैत्र पटु नहीं है, या गवाम कृष्णा बहुत छीरा नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे जो है कविशु या जो है कविशु या कवि नाम, कवि नाम दो होगा, कविशु या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे छात्राणाम या छात्रेशु दो होगा, यहाँ पे भी षष्ठी और सप्तमी दो लगेगा दोस्तों, ये सप्तमी है, षष्ठी छात्राणाम मैत्र पटु षष्ठी है और छात्रेशु ये सप्तमी है। ठीक है, तो यह भी हमारा जो है यतस् निर्धारणम का है और गवाम
कृष्णा बहुछीड़ा या गोसु कृष्णा बहुछीड़ा, दो होगा। गवाम कृष्णा बहुछीड़ा या गोसु कृष्णा बहुछीड़ा, इसमें भी हमारा दो यतस् निर्धारणम सूत्र लगा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो हमारा नहीं में आंसर जाएगा चरमड़ी द्विपिना हंती। यह किसका उदाहरण है दोस्तों, तो यह उदाहरण है जो हमारा है, जो ये वाला हमारा उदाहरण प्रश्न संख्या 9। तो यह हमारा उदाहरण किसका है, तो प्रश्न संख्या 9 का हमारा आंसर लेंगे दोस्तों। आंसर हमारा गया था यहाँ पे ए, यह जो है निमित्तात कर्मयोगी का उदाहरण है, जो है चरमड़ी दुपिना हंती, यह जो उदाहरण है निमित्तात कर्मयोगी का है, और यह हमारा तीनों जो है यतस् निर्धारणम च का है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा जो है ए आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है खाली स्थान है वेद व्यास श्रेष्ठ अत्र विलुप्तम पदम की। यहाँ पे है कि खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा, वेद व्यास जो है श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे जो विलुप्त शब्द है वह क्या होगा, तो ऋषि, ऋषिसु, ऋषि नाम, ऋषिभ्य या ऋषय, ऋषि राम होगा दोस्तों, ना की जगह राम होगा, ऋषि राम या और जो है ऋषिभ्य और ऋषय, क्या यहाँ पे भरा जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का हमारा आंसर जाएगा ऋषिसु। क्या हो जाएगा, ऋषिसु, यानी कि ऋषियों में कालिदास जो है वेद व्यास जो है श्रेष्ठ है। क्या है, ऋषियों में वेद व्यास जो है श्रेष्ठ है। तो यहाँ विलुप्त शब्द पूछा था, तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा ए वाला हमारा आंसर सही होता है प्रश्न संख्या 10 का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का ए आंसर सही करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है नदीभ्य गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, इत्यर्थ रेखांकित पदम संशोधित, रेखांकित पद को संशोधित करिए, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। तो यहाँ पे रेखांकित पद हमारा नदीभ्य है। ठीक है, क्या है, नदीभ्य है, तो उस नदीभ्य की जगह क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो नदी जो है नदीभ्य जो है बहुवचन है, जो है नदीभ्य जो है हमारा यहाँ बहुवचन लगेगा चतुर्थी और पंचमी में, तो हमारा हो जाएगा नदीभ्य गंगा श्रेष्ठ। तो यहाँ पे रेखांकित पद की जगह क्या भरा जाएगा, तो उसके जगह भरा जाएगा नदीसु। क्या भरा जाएगा, नदीसु। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होगा, शुद्ध होगा नदीसु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा जो है श्रेष्ठ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे डी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है यहाँ पे दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 हमारा है कि यतस् निर्धारणम इति सूत्रो उदाहरणम किम अस्ति। अब पूछ रहा है कि यतस् जो निर्धारणम, इसका इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो कर्मणि दुपिना हंति है का, नाटकेशु अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है क्या, जो है सर्पाद भयम है क्या, या कटे आस्ते है क्या। यहाँ पे है जो यतस् निर्धारणम सूत्र का उदाहरण यह पूछा है कौन सा होगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 का हमारा क्या सही होगा दोस्तों, तो 12 का यहाँ पे हमारा सही होगा नाटकेशु अभिज्ञान शाकुंतल श्रेष्ठ, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम जो है श्रेष्ठ है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। ध्यान रखिएगा, यह यतस् निर्धारणम का सूत्र है, बी हमारा सही होता है। चरमड़ी द्विपिनय यह जो है निमित्तात योगे का है, यह जो है अपादान भय हेतु में सर्पाद भयम, जिससे भय उसमें पंचमी, कटे आस्ते जो हमारा यहाँ पे है औपश्लेषिक वाला है। ठीक है, अधिकरण का अधिकरणम औपश्लेषिक। तो प्रश्न संख्या 12 का हमारा यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर का प्रश्न कहता है ऋषिराम वाल्मीकि श्रेष्ठ है, ऋषियों में वाल्मीकि श्रेष्ठ है, रेखांकित रेखांकित पदयो विभक्ति विधायकम सूत्र। यहाँ पूछ रहा है कि जो रेखांकित पद है, यहाँ पे हमारा रेखांकित पद है, तो विधायक सूत्र कौन सा है, तो कौन सा यहाँ पे लगेगा दोस्तों, इसमें ऋषिराम जो है अंडरलाइन है, उसमें सूत्र कौन सा लगा है। तो ऋषियों में षष्ठी का बहुवचन है, ऋषियों में वाल्मीकि श्रेष्ठ है, तो कौन सा सूत्र लगा, साधु असाधु, यत यस्य विशेष्य कर्मणय उपसंख्यानम, निमित्तात कर्मयोगे यतस् निर्धारणम। क्या होगा, प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 का हमारा आंसर क्या सही होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 का हमारा हो जाएगा यतस् निर्धारणम, यानी कि डी वाला आंसर हमारा सही होता है। यहाँ पे जो है जहां से निर्धारण वहां से षष्ठी और सप्तमी, तो यहाँ पे षष्ठी लगा है, ऋषियों में जो है वाल्मीकि श्रेष्ठ है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 का डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 14 नंबर कहता है कारक विभक्ति गवाम चमरी बहुचीरा। यहाँ पे पूछा है कि कारक विभक्ति बताइए। उदाहरण है गवाम चमरी बहुचीरा, गांव में चमरी जो है बहुत दूध देती है।
तो कौन सा विभक्ति लगा हुआ इस उदाहरण में? तो प्रश्न संख्या 14 का क्या सही होगा दोस्तों? करड़े तृतीया लगी हुई है क्या? अपादाने पंचमी है क्या? संप्रदाने चतुर्थी है क्या? या फिर अधिकरणे सप्तमी है क्या? यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 14 नंबर का। तो प्रश्न संख्या 14 नंबर का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे जो है गवाम चमरी बहुचीरा, इसमें अधिकरण सप्तमी लगा है। क्या लगा है? अधिकरण से सप्तमी भक्ति लगा है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है खाली स्थान है। खाली स्थान है यहाँ पे कृष्णा बहुचीरा इत्यर्थ पूर्वम उपयुक्तम पदे भविष्यति। इसके पूर्व जो उपयुक्त पद है इसमें से कौन सा है? गोशु है क्या? गवाम है क्या? उभऊ है क्या? या गो है क्या? यहाँ पे सही है खाली स्थान की जगह। प्रश्न संख्या 15 ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा दोस्तों कि गोशु कृष्णा बहुचीरा, ठीक है, और गवाम गवाम कृष्णा बहुचीरा, यानी कि दोनों भरा जाएगा। पूर्वम गोशु कृष्णा बहुचीरा भी हमारा सही है और गवाम कृष्णा बहुचीरा भी सही है। तो प्रश्न संख्या 15 का हमारा आंसर उभऊ दोनों यहाँ पे सही होगा। क्या होगा? दोनों यहाँ पे सही होता है। तो प्रश्न संख्या 15 का जो है सी आंसर सही होता है। ठीक है, क्या सही है? सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। तो सी को सही करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 नंबर की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कहता है सूर्य सूर्य उदते कमलम प्रकाशते, सूर्य के उदित होने पर कमल खिल जाता है, प्रकाशित हो जाता है। वाक्य पयसी इति पदे किम कारकम, इस पद में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है करड़म कारकम, अपादानम कारकम, अधिकरणम कारकम या फिर संप्रदानम कारकम। कौन सा कारक लगा हुआ है? प्रश्न संख्या 16 का। तो सूर्य उदते कमलम, सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। तो एक निर्धारण हो रहा है किसमें? सूर्य उदित हो रहा है तो कमल खिल रहा है। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि कौन सा कारक लगा है। तो हम पहले कारक बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे सी वाला आंसर सही होता है। अधिकरण कारक लगा हुआ है। क्या लगा है दोस्तों? अधिकरण कारक लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 करता है सूर्य सूर्य उदते कमलम प्रकाशते, कारक विभक्ति की, इसमें कौन सा कारक विभक्ति लगा है? ठीक है, तो हेतु सप्तमी कारक विभक्ति लगा है, भावे सप्तमी लगा है, संप्रदाने चतुर्थी लगा या परितय योग्य लगा है। क्या यहाँ पे लगा है? सूर्य के उदित होने पर कमल प्रकाशित होते हैं। तो इसमें कारक विभक्ति कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 17 का क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे भाव अर्थ में सप्तमी लगा। किस अर्थ में? भाव अर्थ में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे जो है बी वाला आंसर सही होता है। ठीक है, सूर्य के उदित होने पर कमल जो है प्रकाशित होता है, प्रसन्न हो जाता है। तो इसमें भाव अर्थ में सप्तमी लगा है। 17 का बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कहता है सर्वेषु शयानेषु कमला रोदितम, सभी के सो जाने पर कमला जो है रोती है। ठीक है, सर्वेषु सभी के सो जाने पर कमला क्या करती है? रोती है। तो यहाँ पे अस्मिन वाक्य सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सप्तमी भक्ति विधायक सूत्र कौन सा है, यानी कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है। तो साधु असाधु प्रयोगे च यतश्च भावे भावेन भाव लक्षणम निमित्तात कर्मयोगे या यतस् निर्धारणम। क्या लगा हुआ है? प्रश्न संख्या 18 का। तो यस च भावेन भाव लक्षणम, यह सही है कि निमित्तात कर्मयोग्य है। तस् निर्धारणम की साधु असाधु, क्या यहाँ पे सही है? तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हम लेंगे। आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 18। निर्धारण हो रहा है सर्वेशु जो है शयाने जो है शयनासु, सभी के सो जाने पर जो कमला है वो रोती है। तो किसके सो जाने पर निर्धारण हुआ कि सभी के सो जाने पर कौन रोता है? कमला। एक कार हो जा रहा है। यश च भावेन भाव लक्ष्य, यह सूत्र कहता है एक कार हो जाने पर दूसरा कार संबोधित होता है। तो उसमें जो है हमारा सप्तमी भक्ति लगता है यश च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे हमारा बी वाला आंसर सही है दोस्तों। तो बी आंसर को सही करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 कहता है यश च भावेन भाव लक्षणम इति विदिति, यश च भावेन भाव लक्षणम, यह जो है इसमें कौन सी भक्ति लगी हुई है? प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर चतुर्थी विभक्ति। तो यश च भावेन भाव लक्षणम में हमारा विभक्ति पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा सप्तमी विभक्ति। ठीक है, यदि हमारा यश च
भावेन भाव लक्षणम में सप्तमी लगा है, यदि हमारा इसके जगह पूछता या तस्य निर्धारण में कौन सी विभक्ति है तो भी हमारा सप्तमी में है। ठीक है, और जो है निमित्तार्थ कर्मयोग में कौन सी विभक्ति लगी है तो उसमें भी हमारा जो है सप्तमी लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, विभक्ति पूछकर, सूत्र पूछकर जो है विभक्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 का बी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कहता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम इति सूत्रो उदाहरणम अस्ति। पूछ रहा है कि इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो चरमड़ी द्विपिना हंति है क्या, नाटकेशु अभिज्ञान श्रेष्ठ जो है अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है क्या, सर्पाद भयम है क्या, कि सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन। सूर्य के अस्त हो जाने पर जो है सभी जो है गायें घर चली गईं। सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त हो जाने पर जो है गाय घर, गोपा गृहम गच्छन, जो है सूर्य के अस्त हो जाने पर गते गोपा गाय चली जाती है, गृहम अगच्छन। तो यहाँ पे आंसर माना जाएगा कि कौन सा यहाँ पे उदाहरण है। तो हमारा आंसर यहाँ पे है प्रश्न संख्या 20 का डी आंसर सही, यानी कि सूर्य के अस्त हो जाने पर गाय जो है घर चली जाती हैं। तो प्रश्न संख्या 20 नंबर का डी वाला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 कहता है यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते। एक क्रिया के लक्षित होने पर दूसरा क्रिया लक्ष्य होता पता चलता है। एक क्रिया हो जाने पर क्रिया यस्य क्रिया क्रियांतरम, एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरा क्रिया जो लक्षित होता है तो उसमें तत्र का विभक्ति स्यात्। उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, प्रथमा विभक्ति लगती है, सप्तमी लगती है, पंचमी लगती है या फिर चतुर्थी लगती है। कौन सी विभक्ति लगता है इस सूत्र में। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे आंसर आ जाएगा सप्तमी विभक्ति लगती है। क्या लगती है, सप्तमी विभक्ति। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 कहता है यस्य च, खाली स्थान है, भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थान प्राप्नोति। तो यहाँ पूछ रहा है कि यश च जो भाव लक्षणम है इसके खाली स्थान जगह पर क्या, यानी कि पूरे सूत्र को पूछा है। तो कारणेन भरा जाएगा, कर्मणा भरा जाएगा, भावेन भरा जाएगा या फिर सहीन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, खाली स्थान पर। तो सूत्र हमारा कहता है यस च भावेन भाव लक्षणम। क्या है, यस च भावेन भाव लक्षणम। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही होता है। भावेन भाव लक्षणम यह पूरा सूत्र है। तो पूरे सूत्र को खाली स्थान करके पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा 22 का सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कहता है रामे वनम गते दशरथ प्राणान त्यज्यात। कारक विभक्ति पूछा कि इसमें कारक विभक्ति हुई है। तो राम के वन चले जाने पर दशरथ प्राण त्याग देते हैं। तो एक कार्य समाप्त हुआ, राम वन चले गए तो दशरथ जो है अपने ने प्यार जो है प्राण को त्याग दिया। तो इसमें कारक विभक्ति पूछा है। तो भावे प्रथमा विभक्ति लगा है क्या, भाव अर्थ में सप्तमी लगा है वो क्या जो है, भाव अर्थ में पंचमी है क्या या फिर भाव अर्थ में चतुर्थी है। तो भाव अर्थ में तो सभी है, भाव प्रकट हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे आंसर जाएगा भाव अर्थ में सप्तमी है। क्या है, भाव के अर्थ में सप्तमी है। तो प्रश्न संख्या 23 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 कहता है सुरेश गायती सर्वे जहसु इति सूत्रम कस्मिन कार के प्रयुक्त है। सुरेश के गाने पर सभी जहसु सभी हंसने लगते हैं। सुरेश जब गाता है तो सभी क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो इस सूत्र में कस्मिन कार के प्रयुक्त, किस कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो करणम कारकम, अपादानम कारकम, अधिकरणम कारकम या फिर संप्रदानम कारकम। तो यहाँ पे निर्धारण हो रहा है कि मतलब कि ये सुरेश गाती सर्वे जो है जहसु, सुरेश के गाने पर सभी क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो यस च भावेन भाव लक्षणम हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 का 20 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 24 का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों। 24 का यहाँ पे सी आंसर सही है, अधिकरणम कारकम। ठीक है, क्या सही है, सी वाला आंसर सही है। तो 24 का सी सही करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। यह रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न कहता है सुरेशे गायती सर्वे जहसु इत्यस्य कस्य सूत्रम उदाहरणम न अस्ति। यह किस सूत्र का उदाहरण है, यह पूछा। जो है सुरेश के गाने पर सभी हंसने लगते हैं, यह किस सूत्र का उदाहरण है। तो साधु असाधु प्रयोगे च का है क्या, यस च भावेन भाव लक्षणम है क्या, निमित्तात कर्मयोगे है क्या या फिर यतस् निर्धारणम
च है। कौन सा यहाँ पे सूत्र लगा हुआ है? तो यहाँ पे जो उदाहरण है इसका सूत्र माना जाएगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 25 का बी आंसर सही होता रहा। क्या सही है दोस्तों? 25 का बी आंसर करेक्ट है। 25 का बी सही करिएगा। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 25 था, तो यहाँ पे 25 प्रश्न सॉल्व कराए गए, हल कराए गए। और जो है आज की जो प्रश्नोत्तरी हमारा जो है कौन सा अधिकरण कारक समाप्त हो चुका है, यानी कि कारकों से जो हमारा प्रश्नोत्तरी चल रहा था आज से जो है 1 हफ्ता 10 दिन से जो हमारा कारक से प्रश्नोत्तरी चल रहा था वह आज हमारा कारक से प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसके इसके समाप्त होने पर यानी कारक हमारा समाप्त हो गया और समास को भी हमने पढ़ा दिया, यानी कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समास को भी हम पूरा यहाँ पे पढ़ लिए और जो है यहाँ पे कारक भी हमारा समाप्त हो गया प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे व्याकरण में हमने क्या पढ़ा? समास को पढ़ा, कारक को पढ़ा और जो है शब्द रूप को भी पढ़ा। ठीक है, शब्द रूप से और धातु रूप से हमारी प्रश्नोत्तरी हुई थी। और अब हमारे आगे की जो प्रश्नोत्तरी होगी वह हमारा होगा संधि से। क्या होगा? संधि से होगा, यानी कल के क्लास से हम कल जब हम क्लास लेंगे तो उससे जो हमारे प्रश्नोत्तरी होगा वह होगा संधि से। संधि से हमारा जो है प्रश्नोत्तरी होगा, तो इसको देखना ना भूलिएगा, संधि से प्रश्नोत्तरी। तो आज का प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है कारक विचार से जितने भी प्रश्नोत्तरी कराएंगे वह परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। हर सूत्र को ध्यान में रखकर सूत्रों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी बनाया गया, यानी कि सूत्र है फिर प्रश्नोत्तरी है, सूत्र है प्रश्नोत्तरी, यानी क्रम से जो है प्रश्नोत्तरी है। और इसमें जो है PYQ के भी प्रश्न है, PYQ के भी इसमें प्रश्न शामिल है दोस्तों। ध्यान रखिएगा इसको। यदि आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छा लगता है तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में वहाँ पे कारक विचार जो है फाइल सेव है, वहाँ पे आप जो है क्रम से जो है सभी प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी हम संधि से लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, शुभ संध्या, धन्यवाद।